इन्फिनेटिव, ओके टेंस नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगी। इन्फिनेटिव एंड जेरेंड में आ जाओ। आप सुनो इन्फिनेटिव एंड जेरेंड क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले जरा ये पेज देखो और इसको मैं आपको समझाऊं पहले। अनुष्का, जूम में बेटा अभी हम लोग का स्पोकन का क्लास चलना था, जो केडी लाइव वालों ने अभी तक हमें कंप्लीट करके दे ही नहीं पाए। ठीक है, स्पोकन के लिए मैं जूम चाह रही थी। सुमित क्या करे बेटा, यहां तो 3 घंटा पढ़ाते हैं ऑनलाइन, लेकिन ज्यादा क्लास लेना पड़ता है। कितने मैसेजेस करने लगे हो तुम लोग सब। शांति से बैठो थोड़ी देर। जल्दी फिनिश करो, पहले रीड करो। कार्तिक, वो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन है, उसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूं बेटा कंजंक्शन में। इस बैच में डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, इस बैच में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। प्रेपोजिशन के बाद V1 ING इसलिए आता है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हम जेरेंड लगाते हैं। वी नीड ए नाउन देयर। चलो शुरू करें। ध्यान से पहले देखो इन्फिनेटिव और जेरेंड है क्या। इन्फिनेटिव और जेरेंड समझना है तो पहले आप एक चीज ध्यान से देखो। मैंने आपको कहा हुआ है कि एक सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से। ठीक है ना, क्या कहा? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट मतलब आई सब्जेक्ट हो गया। वर्ब आई वॉन्ट, वॉन्ट क्या। अब आओ सुनो ध्यान से। जब आप टेंस पढ़ोगे ना तो टेंस पढ़ोगे क्या और किसको जब आप पूछते हो ना, वर्ब के बाद पूछते हो क्या या वर्ब के बाद पूछते हो किसको, है ना। तो यहां आई वॉन्ट तो पूछोगे क्या। अगर मैं कहूं आई वॉन्ट नहीं, आई लाइक तो पूछोगे किसको, है ना। तो आई लाइक हिम नहीं कहा मैंने कहा आई लाइक क्या, आई लाइक यू नहीं कहा मैंने कहा आई लाइक टू रीड इंग्लिश, आई लाइक टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी। आप कहोगे टू स्टडी, तो भाई क्या का जवाब तो टू स्टडी निकल जा रहा है, क्या का जवाब तो टू स्टडी निकल जा रहा है। और याद रखना क्या का जवाब जो होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान से सुनना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता और कर्म होता है। कर्ता मतलब करने वाला, कर्म मतलब जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़े, जिस पर वर्ब का असर पड़ता है। कैसे पता चलता है हमें कर्ता का? भाई करने वाला जो इस वर्ब को करता है वो कर्ता को करने वाला कहते हैं, इसका मतलब वो सब्जेक्ट है। और ये वर्ब का असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। भाई ऑब्जेक्ट पहचानने का एक और तरीका है, वर्ब बोलो तो आपके दिमाग में 2 सवाल उठेगा, क्या और किसको। क्या और किसको का जवाब ही तो ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मैं कहूं आई वॉन्ट, कहोगे क्या, आई लाइक किसको, आई टीच क्या, द टेररिस्ट किल्ड किसको, बर्ड्स फ्लाई नहीं बोलोगे क्या, पंछी उड़ते हैं क्या पूछोगे क्या और किसको
नहीं बोलोगे। इसका मतलब है कि कुछ वर्ब्स के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं होती। चलो वापस आओ। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस होती है, अगर सब्जेक्ट है वाक्य में, एक्टिव वॉइस में तो होगा ही होगा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम सिर्फ नाउन लगाते हैं और नाउन के स्थान में आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। यानी सिर्फ नाउन और प्रोनाउन आता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे प्रोनाउन लगाया सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये वर्ब है, लेकिन आई वॉन्ट क्या, टू स्टडी। भाई टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, लेकिन काम तो ये नाउन का कर रहा है और यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। चलो वापस, मैं आधा एग्जाम्पल पढ़ाऊं आपको। कहावत है, गलती करना इंसानी फितरत है। डिटेक्टिंग एरर में एरर वर्ड जो है ना, ये एरर वर्ड नाउन है। मैं टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ले रही हूं। टू err इज ह्यूमन, इसका मतलब गलती करना इंसानी फितरत है, माफ करना ईश्वर तुल्य। इसका मतलब है टू err को मैंने नाउन बना दिया। भाई नाउन कैसे हो गया? वर्ब के पहले आ रहा है ना और सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है, और मैं यहां कह रही हूं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन आता है। भाई प्रोनाउन हम पहचानते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, बस। लेकिन नाउन तो भाई बाकी जितने बच गए कोई भी नाउन है। नाउन बनाने का एक और तरीका है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। मैं इस एग्जाम्पल में देख रही हूं ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, इस एग्जाम्पल पे देख रही हूं सब्जेक्ट के प्लेस पर, और मैं कह रही हूं नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। यानी अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो बच गया नाउन। दिस मीन्स जो टू err है और टू स्टडी है वो नाउन है, और इन्फिनिटिव यही तो है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यही तो है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यानी इन्फिनिटिव है तो वर्ब का बेस फॉर्म, लेकिन टू के साथ मिलके ये तो नाउन का काम कर रहा है। जरा देखो तो, है तो वर्ब का बेस फॉर्म, लेकिन टू के साथ मिलके ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है? यस मनीषा, वॉट और हुम का आंसर जो देता है वही तो ऑब्जेक्ट है। ठीक है? यस अनुष्का, समझ में आ गया आप लोग को? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो क्लियर? यहां तक क्लियर? चलो अभी सेकेंड आंसर, अभी सेकेंड वाला एग्जाम्पल छोड़ के चलेंगे हम। ठीक है? नेक्स्ट पेज सुनो ध्यान से, जरा इसको बोलो, देखो एक बार। टू प्रेपोजिशन नहीं है कुणाल, टू यहां प्रेपोजिशन नहीं है। हो गया? देखो ध्यान से सुनना फिर से। स्विमिंग, भाई मैंने अभी कहा नाउन और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन का प्रयोग होता है, नहीं तो प्रोनाउन का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन का प्रयोग होता है, नहीं तो प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है ना? मैंने यही सिखाया आप लोग को। अब फिर से वापस सोचो, नाउन का नहीं तो प्रोनाउन का। प्रोनाउन तो है ही नहीं यहां पे,
ही शी इट नेम सिंगुलर तो है नहीं, तो बच गया नाउन। इसका मतलब है भाई ये जो स्विमिंग है ये भी तो नाउन है। और स्मोकिंग वर्ब के बाद प्रोहिबिट क्या और कौन एक्सरसाइज से अच्छा सब्जेक्ट, ये वर्ब इसके लिए आया। इसका मतलब है कि अगेन ये V1 ING, दिस मीन्स जेरेंड V1 प्लस ING भी नाउन का काम कर रहा है। और इन्फिनिटिव भी हमने देख लिया नाउन का काम कर रहा है। कैसे पता नाउन का काम कर रहा है भाई, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो नाउन का तो काम कर ही रहा है। कुणाल थोड़ा सा रुको ना यार, कितना पूछने लगते हो, फटाफट रुको, थोड़ा सा समझो पहले। अब आओ मैं आपको टोटली कंफ्यूज करूं, ध्यान से सुनना। आई वॉन्ट क्या, टू स्टडी, बस इतना देखे पहले। आई वॉन्ट टू स्टडी, ओके। वॉन्ट यहां वर्ब है, वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, भाई ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट लिया है ना, ये नाउन है। इसका मतलब है वर्ब इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, यहां बिल्कुल इसने वर्ब ने क्या किया है, यहां पे वर्ब ने बिल्कुल इस नाउन को लिया है ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ये ऑब्जेक्ट है। फाइन, चलो हो गया मेरा काम खत्म। आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी का मतलब हो गया कि यहां पे जो वर्ब है वॉन्ट, उसने ऑब्जेक्ट लिया है टू स्टडी। इसका मतलब बिल्कुल सही है कि ऑब्जेक्ट है टू स्टडी। अब आ गया सबसे बड़ा पंगा, ध्यान से सुनना। क्या टू स्टडी क्या इंग्लिश, अरे आई वॉन्ट क्या टू स्टडी, टू स्टडी क्या इंग्लिश। आप कहोगे अभी आपने कहा था क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। ओके, क्या और किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, यानी इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अगर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश के लिए वर्ब तो स्टडी है। अभी आप इधर से देख के कहे हो मुझे कि टू स्टडी ऑब्जेक्ट है, मैं जब इधर से देख रहा हूं तो मुझे स्टडी वर्ब नजर आ रहा है, क्योंकि स्टडी के बाद क्वेश्चन उठ रहा है क्या। मैंने कहा था ना कि वर्ब के बाद जो सवाल उठता है क्या, वर्ब के बाद जो सवाल उठता है क्या और किसको, वही ऑब्जेक्ट होता है। भाई सवाल इंग्लिश का सवाल उठ रहा है यहां से, स्टडी क्या, ये स्टडी तो वर्ब महसूस हो रहा है हमें। कंफ्यूजन पूरा क्रिएट हो गया। कैसे देखो, want is a verb, is followed by an object, हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन but like a verb is followed by an object, लो यहीं पर पंगा नहीं है, यहां भी पंगा है। देखो we avoid क्या, कटिंग, ओके। अवॉइड वर्ब है तो कटिंग हमने ऑब्जेक्ट मान के रख लिया, लेकिन कटिंग से तो मेरा मतलब ही नहीं निकल पा रहा है पूरा कंप्लीट। मेरा पूरा कंप्लीट मतलब तब निकल रहा है जब मैं ट्रीज लगा रही हूं। लेकिन अगर मैं कहूंगी आई अवॉइड क्या, कटिंग, कटिंग क्या, ट्रीज, जब हम ट्रीज बोल रहे हैं तो मुझे वर्ब कटिंग महसूस हो रहा है। भाई इधर से देख रहे हैं तो मुझे नाउन लग रहा है, इधर से देख रही हूं तो मुझे वर्ब लग रहा है, तभी तो मैं टोटली कंफ्यूज्ड हूं। भाई ये नाउन है कि वर्ब है, यही तो प्रॉब्लम है। जेरेंड एंड इन्फिनिटिव्स आर नाउन्स बट स्टिल हैविंग द कैरेक्टर ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब की तरह ही हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा पा रहे हैं। हमेशा हम ऑब्जेक्ट तब लगाते हैं जब हम वर्ब लिखते हैं। तो आई टीच क्या, इंग्लिश, इंग्लिश ऑब्जेक्ट कब लगाया मैंने, जब मैंने वर्ब लिखा तब, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और यहां पे क्या हो गया, यहां पे पंगा हुआ मेरा कि इसका जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए मुझे ये लग रहा है वर्ब। भाई बोलोगे मेन वर्ब तो ये है मैम, क्योंकि आप अवॉइड का अवॉइडेड कर सकते हो, आई विल अवॉइड कर सकते हो, और मेन वर्ब ही तो होता है जिसका टेंस चेंज होता है। ओके, अगर ये मेन वर्ब है तो फिर ये क्या है, तो भाई ये मेन वर्ब है तो ये नाउन है। ओके, ये नाउन है तो फिर ये क्या है, ओके ये ऑब्जेक्ट है तो फिर ये क्या है, भाई ये वर्ब लग रहा है। टोटल कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट आओ और इस पेज को पहले ध्यान से पढ़ो।
क्या हुआ? चलो देख लिया। तरुण, तुम जो है ना अपोजिशन की बात कर रहे हो, ये वर्ड में यूज नहीं कर रही हूं, चलो यूज कर दूंगी मैं। यस, सब्जेक्ट पार्शियल नहीं बेटा, फुल नाउन का काम करता है। ठीक है, फुल नाउन का काम कर रहा है। प्री का भी मीन्स का नहीं, मीन्स डिस्क्रिप्टिव होता है। यूपी, राजस्थान, एमपी। सबको बोलो इंक्वायरी नोट करके रखेगा, मैसेज करवा दूंगी। आप सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है ना, और जेरेंड V1 ING। क्या है ये नाउन है, लेकिन वो वर्ब के क्वालिटीज को रिटेन करता है, जो मैंने अभी सिखा दिया आपको। भाई नाउन को कैसे पहचाने, मैंने बता दिया, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। एग्जाम्पल्स 1, 3, 4, 5 देख लो। वर्ब को कैसे पहचाने, अभी तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो मैं सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब की बात करूंगी। बेटा याद रखना, ट्रांसिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस होती है। जैसे अगर मैं कहूं आई कंप्लीटेड, पूछोगे क्या, लेकिन अगर मैं कहूं बर्ड्स फ्लाई तो नहीं कहोगे क्या, है ना। इसीलिए याद रखना, ट्रांसिटिव वर्ब्स टेक एन ऑब्जेक्ट टू गिव अ कंप्लीट सेंस टू द सेंटेंस। इसीलिए यहां पे ट्रांसिटिव वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ये वर्ब का काम कर रहा है किसमें, 2 और 6 में। खुद देख लो, 2 और 6 तो मैंने करा दिया, 6 में ये वर्ब का काम कर रहा है और 2 में भी वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन इधर से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट महसूस हो रहा है ना। सोशल डिस्टेंसिंग, बेटा डिस्टेंसिंग जेरेंड है, वही तो पढ़ाने जा रही हूं मैं, है ना। ठीक है, प्रतीक्षा समझ में नहीं आया क्या बता रहे हो आप? ठीक है, थर्ड का हिंदी बताएं। इसका मतलब है गलती करना इंसानी फितरत है, माफ करना ईश्वर तुल्य। ठीक है, ऐसे कहते हैं माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। यस, इज टू सी यहां पे देख लो, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है धीरज। ठीक है, अब आओ भाई, क्वेश्चंस आने से पहले मैं इसको आपको समझा दूं। जरा इसको एक बार देख लो, जरा इसको देखो पहले आप।
जल्दी देखो, उसके बाद इसको मुझे समझाना जरूरी है। देख लिया? आप सुनो ध्यान से। स्टडिंग नहीं होगा बेटा, स्टडी ही होगा कुणाल। बर्निंग शिप बेटा अनुष्का, वहां पे जेरेंड नहीं है, वहां पे पार्टिसिपल है बेटा, वो अभी नहीं बताऊंगी, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, सुनो ध्यान से। इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, तीन को नॉन फाइनाइट है। मैंने सिर्फ दो पढ़ा रही हूं, इसलिए दोनों का खाली दिया है नॉन फाइनाइट। ध्यान से सुनो क्या है एग्जाम्पल्स, जरा ये तीनों एग्जाम्पल्स देखो। ही वॉन्ट्स, ओह, आई वॉन्ट एंड ही वॉन्टेड। अब ये तीनों एग्जाम्पल देखो और मैं कहूंगी इसमें कि खुद ध्यान से देखो। आई के साथ वॉन्ट है, ही के साथ तो भाई SES लगता है, सबको पता होना चाहिए। ही के साथ वॉन्ट्स आता है, और पास्ट टेंस बनाना चाहूं तो वांटेड कर दो, पास्ट टेंस बनाना है तो वांटेड कर दो, फाइन हो गया। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो ये हुआ। अब इसमें आपने जितने भी चेंजेस कर लिए, वांटेड, वांट्स, वांट, जो भी कर लिया, लेकिन आगे टू गो ही रहा, वो चेंज नहीं हुआ। ध्यान से देखो, इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या है? फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो टेंस और पर्सन के अनुसार परिवर्तित होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब बाय टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं हुआ। देखो ध्यान से, ठीक है? इसका मतलब बोलो, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज नहीं होता बेटा, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज होता है। टू फाइंड फॉल्ट ठीक है, ठीक है, लेकिन फाइंडिंग फॉल्ट इज बेटर। चलो अब ध्यान से सुनो, अभी क्वेश्चंस में मत आओ, क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगी अभी मैं कह रही हूं इसको हमने फाइनाइट वर्ब क्यों कहा। फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। द वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। यानी हमें जो पढ़ना है, हमें बोलोगे मैम ये, तो बेटा ये टेंस में पढ़ोगे, ये इसमें कोई टेंस लगता ही नहीं, इसीलिए अभी खत्म कर लेते हैं। क्लियर? आगे देखो नेक्स्ट पेज। अब एक एक एग्जाम्पल्स कराऊंगी। अच्छा एक बात मुझे बता दो जरा फटाफट, हम लोग वो कैब में कहां थे? हम लोग वो कैब में कहां थे, ये मुझे बता दो। क्योंकि इसके बाद वो कैब करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया ये। जरा इसको फटाफट देखो, इस पेज को। वो क्या बताओ बेटा, कहां तक हुआ है? आपका कोई भी चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, ध्यान रखना।
अच्छा 13 to 20 तक हो गया। अच्छा ठीक है, ओके। क्या में तो ये खत्म हो गया आप लोग का, फिर मैं क्या करूं आज आप लोग का। कॉम्बिनेशन क्लास क्या होता है बेटा कुणाल? कॉम्बिनेशन क्लास कब से होगा या नहीं, मतलब कॉम्बिनेशन क्या होता है? ओके वो कैप तो आपका, रुक जाओ अब सुनो, आ जाओ। जो कंसेप्ट 1 है, लेकिन इसके बाद का मैंने मैटर अभी तैयार नहीं किया इन्फिनेटिव जेरेंट का, ठीक है। सुपरफ्लोअस भी खत्म हो चुका है आपका, सुपरफ्लोअस तो फिनिश हो चुका है ना, सुपरफ्लोअस तो फिनिश हो गया था ना, देखो तो सूरज, सुपरफ्लोअस तो फिनिश हो गया था। हाँ ठीक है, क्योंकि इसके बाद का भी मैटर तैयार नहीं किया मैंने, अगली क्लास के लिए फिर ज्यादा मैटर तैयार करके लाऊंगी। चलो सुनो ध्यान से। आई नो, ये बहुत बेकार सा सेंटेंस बन गया। आई नो टू स्विम होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है टू ड्रिंक। आई नो हाउ टू स्विम, क्योंकि ड्रिंक का मतलब तो शराब पीना होता है, ठीक है। अब आओ स्विम ले लो। फिक्स प्रपोजिशन बेटा लाए तो नहीं हूं ना मैं अभी तो, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, ध्यान से देखो। आई नो टू स्विम गलत है, आई नो हाउ टू स्विम होगा। आई नो हाउ टू ड्राइव, आई वंडर्ड वॉट टू कुक, आई लर्न हाउ टू टाइप एंड आई टॉट यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। देखो ध्यान से, है ना क्लियर? इसका मतलब है कि जब हम नो यूज किए और उसके बाद हमने टू स्विम लगाया तो बीच में मुझे WH फैमिली चाहिए ही चाहिए, ठीक है कुणाल, वो मैं आपको कराती हूं। अच्छा कुणाल आप कॉम्बिनेशन की बात करो, बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको कंजंक्शन में कॉम्बिनेशन कराती हूं कि सेंटेंस को कंबाइन कैसे किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर दूं। चलो आज आप स्पोकन का क्लास देख लो, आप देखोगे कि यही इन्फिनेटिव, इस इन्फिनेटिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो आपके SSC का कोई मतलब ही नहीं उससे, बैंक PO को कोई मतलब ही नहीं उससे, कोई भी एग्जाम को उससे मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो माना जाता है यार इतना छोटा सा चीज इतना तो आना चाहिए। लोग ये मानते हैं इतनी छोटी सी चीज इतना तो उसे आना चाहिए, और वही तो है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि स्पोकन में आपको आता ही नहीं है। आज मैं आप सबको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, मेरा 7 बजे जो कंपल्सरी इंग्लिश का, सॉरी स्पोकन इंग्लिश का, आज 7 बजे जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास है ना यूट्यूब में, एग्जैक्टली इसी इन्फिनेटिव का जो सबसे अच्छा यूज है और जो सबसे बड़ा यूज है वही मैं कराऊंगी, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? द रीजन इज वो फील किया जाता है इतनी छोटी सी यूज इतना तो बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपको सिंपल फ्यूचर और इन्फिनेटिव का कॉम्बाइंड जो यूज है ना वो बताऊंगी, देखना सुनो। ये क्या यूज कहता है? ये कहता है ये 5 वर्ब्स को ध्यान से देख लो। अगर ये 5 वर्ब मेन वर्ब के स्थान पर आ जाए और उसके बाद आपको एक इन्फिनेटिव दिखाई दे जाए तो बीच में WH फैमिली जरूर आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन है क्या? I wondered what to cook. He discovered how to make quinine, है ना। इसका how to make, इसका मतलब है to make आया, to cook आया। अगर आया I wondered, I discovered, I thought, तो बीच में WH फैमिली आएगा, how, when, what, इसमें से कुछ आएगा, ठीक है। ये पहला यूज है, ये ध्यान रखना। सचिन कोई भी PDF निकालने की जरूरत नहीं बेटा, अभी आप अपना मोबाइल से पढ़ते रहो, लैपटॉप से पढ़ते रहो, एक बार कंप्लीट हो जाए ना, शायद मैं बुक ही निकाल दूं। आप लोग अभी निकालोगे ना प्रिंट आउट, बहुत पैसा खर्चा होगा, ठीक है। आज इतना ही रहने दो, क्योंकि इसके बाद का तो मैं लेके कुछ आई नहीं हूं। नहीं बेटा रात का 10 बजे का क्लास नहीं है, क्योंकि अभी मैं जब YouTube में आ ही रही हूं तो फिर रात को 10 बजे डबल क्यों आऊं? वंडर मतलब सोचना, समझ में नहीं आए क्या करूं, आई वंडर्ड व्हाट टू डू, है ना वो।
तो आज 7 बजे ही क्लास है, 7 o'clock आप लोग आओ। आप खुद महसूस करोगे कि ये जो यूज है, सबसे बढ़िया जो यूज है स्पोकन में जो चाहिए वही नहीं है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आपको वो चीज पढ़ाती हूँ जहां पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फंसे हैं, वहां आपको पढ़ा रही हूँ वो चीज है जो स्पोकन में जरूरी है ना। वो तो इतना सा ग्रामर है यार, इतना सा ग्रामर है, ठीक है? यस अनुष्का, मैं वही पढ़ाती हूँ जो एग्जाम में आता है, लेकिन फ्रैंकली बताऊं, आपके बैंक पीओ, आपके एसएससी में वो चीजें आती है जो आपको स्पोकन में कहीं नहीं है। खाली टेंस का पहला और दूसरा यूज स्पोकन में। हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे पढ़ते हैं जो अच्छा इंग्लिश बोलने वाला बंदा को भी नहीं आता, ठीक है? बस इतना ही रहने दो आज।